श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे। आप लोग नित्य प्रतिदिन भोजन करते होंगे। भोजन से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होगी। कोई डाइटिशियन से पूछ के भोजन करता है कि हम कैसे भोजन करें, क्या क्या खाएं, क्या क्या ना खाएं। कुछ आयुर्वेद के अनुसार भोजन करता है कि हमें कितनी बार खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। कुछ डॉक्टरों से पूछ के भोजन करते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं भोजन को लेके, कि शास्त्रों के अनुसार हमें भोजन कैसे करना चाहिए, कि सनातन धर्म के अनुसार भोजन संबंधित क्या क्या नियम है। क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर सुनिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल हरि बोल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले जो भी आप भोजन कर रहे हो, विशेष तौर पे याद रखना है कि माँ अन्नपूर्णा को जरूर याद करना है। प्रार्थना करनी है कि भगवान सबको भोजन दे, भूखे को भोजन दे, और ऐसा हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। दूसरा नियम मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला कोर जो आप खा रहे हो रोटी का या फिर जो भी आप खा रहे हो, उसका पहला कोर तोड़ के अलग रख दीजिए। वो पितरों के नाम का कोर होता है। और अंत में जो आप खा रहे हो उसका लास्ट वाला जो बाइट होती है, लास्ट वाला जो कोर जिसे बोलते हैं, लास्ट वाली बाइट को भी अलग रख दीजिए। वो कुत्ते के नाम को, कुत्ते को खिलाते हैं, इससे हमारी दीर्घ आयु होती है। जब भी आप भोजन करने जा रहे हो, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये सारी बातें मैं शास्त्रों के अनुसार ही बोल रही हूँ। जब भी आप भोजन करने जा रहे हो, अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पैर और अपने मुख को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। इन पांचों चीजों को साफ करने के तत्पश्चात अगर आप भोजन करते हो तो आपको दीर्घ आयु प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जो गृहस्थ जीवन में है, जो गृहस्थ हैं, उन्हें सुबह शाम भोजन करना चाहिए। मतलब पूरे दिन में आपको 2 बार भोजन करना चाहिए अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं। और कहते हैं गृहस्थ जीवन वालों को, जो गृहस्थ जीवन में है, उनको 32 ग्रास मतलब 32 बाइट ही खाना चाहिए। और 1 ग्रास मतलब 1 बाइट को 32 बार चबाना चाहिए। ऐसा तो मैं खैर आयुर्वेद के अनुसार कह रही हूँ, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि 32 ग्रास खाना चाहिए। और आयुर्वेद में ये लिखा है कि 1 ग्रास को अर्थात 1 बाइट को 32 बार चबाना चाहिए। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार और डाइट के अनुसार हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेद में लिखा है कि रात को सुबह खाओ तो खीरा होता है हीरा, दोपहर को खाओ तो खीरा होता है खीरा, और रात को खाओ तो खीरा होता है कीड़ा। जैसे आयुर्वेद में लिखा है कि रात को 3 चीजें नहीं खानी चाहिए। रात को 3 चीजें, दही नहीं खानी चाहिए, खीरा नहीं खानी चाहिए, दाल नहीं खानी चाहिए। डाइटिशियन के अनुसार क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप उसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने योग में और नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट करी है 3.5 साल की, तो मुझे इसमें व्यापक जानकारी है मेरे पास। मैं योग में इस समय PhD कर रही हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकती हूँ कि कैसा खाएं, कब खाएं, क्या क्या खाएं। खैर, अभी हम बात शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। किसी के साथ एक बर्तन में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। ना अपना झूठा किसी को खिलाएं, ना किसी का झूठा खुद खाएं। यहाँ तक कि अपने बच्चों का झूठा भी आपको नहीं खाना चाहिए, अपनी पत्नी का झूठा भी आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप कांसे के बर्तन में भोजन करते हो तो आप दीर्घ आयु को प्राप्त होते हो, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन एक चीज और लिखी है कि अगर आप कांसे की थाली में भोजन कर रहे हो या फिर कांसे के बर्तन में भोजन कर रहे हो तो रविवार वाले दिन कांसे के बर्तन में जो भोजन है वो निषेध होता है। हमेशा उसके घर पे भोजन ना करें जिससे आपकी बनती ना हो, जो आपसे द्वेष की भावना रखता हो, जो आप जिसके संस्कार अच्छे ना हो, जो चरित्रहीन हो, जो शराब बेचता हो, ऐसे लोगों के घर पे भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के घर पे भोजन करोगे तो वो भोजन दूषित होता है और आपके रक्त में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, आपको रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप भागवत या फिर महाभारत भी का भी सहारा ले सकते हो। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन की 56 प्रकार का भोजन त्याग दिया था और विदुर जी के घर पे जाके कहते हैं विदुरानी से कि मैया मुझे भूख लगी है, चाची मुझे भूख लगी है, थोड़ा रूखा सूखा जो भी आपके घर पे खिलाइए। और वहां पे उन्होंने केले के छिलके ग्रहण करे। सोचिए कि 56 प्रकार का भोजन त्याग कर वो विदुर जी के घर पे केले के छिलके खा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि दुर्योधन का जो भोजन था वो अशुद्ध था, क्योंकि कौरवों का जो भोजन था वो अशुद्ध था, क्योंकि वो बेईमान से, छल से उन्होंने पांडवों का सारा राज्य हर लिया था। इसलिए भोजन की शुद्धता बहुत और अत्यंत जरूरी है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपको लगता है कि हमारे दुश्मन वगैरह हैं या फिर हमसे द्वेष रखते हैं, उनके घर पे भोजन बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसा है कि करना ही पड़ेगा तो उनके घर का नमक, बहुत ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता रही हूँ, उनके घर का नमक कदाचित ना खाएं। अगर खाना भी है तो उनके घर का मीठा आप खा सकते हैं, नमक आपको उनके घर का कदाचित भी नहीं खाना चाहिए। और थोड़ा खाने वाले, जो इंसान थोड़ा खाता है ना, वो आरोग्य होता है, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। तो थोड़ा खाएं, ये नहीं कि भर भर की रोटी खाए जा रहे, थोड़ा खाएं, लंबा जिएंगे। थोड़ा खाने वाले दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और हाँ, एक संत के मुख से मैंने सुना था कि जो बिना स्नान करे भोजन इत्यादि कर लेता है वो अगले जन्म में कुत्ता या फिर बिच्छू बनता है, अगले जन्म में। ऐसा मैंने एक संत के मुख से सुना था, और वो बहुत राजेंद्र दास जी संत है, वृंदावन के बहुत जाने पहचाने वाले संत हैं, जाने पहचाने संत हैं, वृंदावन के बहुत पॉपुलर संत हैं। और कहते हैं बिना स्नान करे केवल आप दूध ले सकते हो, फल ले सकते हो, औषधि ले सकते हो। वैसे तो अगर कोशिश करो कि बिना स्नान करे आप कुछ भी ना लो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप दूध ले सकते हो, आप फल ले सकते हो, ये चीज़ आप बिना स्नान करे आप ले सकते हो। हमेशा ध्यान रखो कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो सबसे पहले उनको खिलाओ, आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनको खिलाओ, उसके तत्पश्चात आप भोजन ग्रहण करें। सदा एकांत में रहकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, हमेशा एकांत में रहकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमेशा बोलती हूँ कि भोजन का भोग सबसे पहले भगवान को लगना चाहिए, लेकिन अगर आपका प्रश्न ये आ जाता है कि हम अगर ऑफिस में हैं तो भोजन का भोग कैसे लगाएं, अगर हम फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो भगवान को भोग कैसे लगाएं, तो उसका सीधा सीधा उपाय है कि अपने गले में, जैसे कि मैंने एक तुलसी की माला ग्रहण कर रखी है, अपने गले में एक तुलसी की माला ग्रहण कीजिए और भोजन का उस तुलसी की माला से स्पर्श कीजिए खाने से पूर्व, और उसके बाद उस भोजन को ग्रहण कीजिए। याद है ना आपको मीराबाई की कहानी, मीराबाई जी ने विष का प्याला हंसते हंसते पी लिया था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब उनके पास विष का प्याला आया तो उनके गले में जो तुलसी माला थी, उस तुलसी माला से उन्होंने कन्हैया जी को याद करते हुए अपने विष के प्याले को स्पर्श किया, भगवान को उन्होंने विष का भोग लगाया और उसके बाद वो भोजन ग्रहण कर लिया, वो विष ग्रहण कर लिया और वो विष भी अमृत बन गया था। इसलिए भगवान को भोजन का भोग लगाना बहुत आवश्यक है। अगर आपको भोजन को अमृत बनाना है, भोजन को प्रसाद बनाना है, तो भोग लगाने की पद्धति जरूर अपनाइए। किसी भी प्रकार का मिष्ठान, जैसे कि हलवा हो गया है, मालपुआ हो गया है, खीर हो गई है, किसी भी प्रकार के मिष्ठान का भोग आपको अपने देवताओं को जरूर समर्पित करना है, आपको अपने पितरों को जरूर समर्पित करना है, उसके बाद खुद खाना है। वैसे तो सारे भोजन का भोग आपको देवताओं और पितरों के नाम का निकालना चाहिए, लेकिन आजकल जो खाना है वो बनाने का तरीका बड़ा दूषित हो गया है। घर में कलेश चल रहा हो रहा है, खाना बन रहा होता है, तो ऐसा खाना ना आप देखेंगे गुरुद्वारे में जब आप जाते होंगे तो बेशक रोटी देते हैं वो हाथ में, सब्जी देते हैं, दाल देते हैं, कोई फ्राई इतना हाई फाई खाना नहीं होता, लेकिन उस खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो खाना बना रहे होते हैं तो वाहेगुरु वाहेगुरु पकड़ भगवान के नाम का सिमरन कर रहे होते हैं। तो स्पेशल माताएं बहनें याद रखें कि जब भी आप भोजन पका रही हैं तो हमेशा भगवान के नाम का सिमरन करते हुए भोजन पकाइए, क्योंकि अगर आप भगवान के नाम का सिमरन करते हुए भोजन पकाओगी तो वो भोजन भोजन नहीं रह जाता, वो भोग हो जाता है, वो अमृत का काम करने लगता है। जिसके घर में बहुत सारा ढिंडोरा पीटा जा रहा हो ना कि आज हमने इसको खिलाया, इसको खिलाया, इसको, तो ऐसे लोगों के घर पे भोजन ना करें। विशेष तौर पे ध्यान दें कि हमारे शास्त्रों में लिखा है जिस खाने को कुत्ते ने छू लिया हो, या फिर जो खाना श्राद्ध के लिए निकला हो, या फिर बासी खाना, या फिर मुख से ठंडा किया हुआ खाना, जैसे कई मैंने माताओं बहनों को देखा कि दूध ठंडा करती हैं वो ऐसे ऐसे फूंक मार के,
ऐसे ऐसे फूंक मार के दूध ठंडा करती हैं कि फिर मुंह से फूंक मार के ठंडा किया हुआ खाना या फिर जिसमें बाल गिर गए हो, ऐसा खाना शास्त्रों में खाना की मना करी गई है। एक बात और बता देती हूँ, जब भी आपके खाने में कोई बाल निकले तो ये नहीं कि बाल निकाल के फेंक दो। जब भी आपके खाने के बीच में कोई बाल निकल जाता है तो खाने को उसी समय आपको समाप्त कर देना चाहिए, उससे आगे आपको खाना नहीं खाना चाहिए। कंजूस व्यक्ति के घर पे खाना नहीं खाना है, चरित्रहीन व्यक्ति के घर पे आपको भोजन नहीं करना है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति शराब इत्यादि का सेवन करते हैं जिनके घर पे, उनके घर पे भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले सभी माताएं बहनें ध्यान दें कि पूरे परिवार का भोजन जब बन रहा है तो उससे पहले आपको पहली रोटी गाय की निकालनी है। गाय की जो रोटी होती है वो छोटी निकालें, उसमें थोड़ा सा घी रखें, थोड़ी सी आप उसमें मिठाई के लिए मैं बोल रही हूँ गुड़ थोड़ा सा रख सकते हैं या फिर चीनी रख सकते हैं और उसको गाय को खिलाएं। रोटी बनने के बाद उसको अलग निकाल, उसके बाद गाय को खिलाएं। लास्ट की रोटी, पहली रोटी गौ माता के नाम होती है, लास्ट की रोटी भारी होती है। पहली हल्की होती है, लास्ट की भारी होती है। लास्ट की जो रोटी बनाए वो कुत्तों के नाम की होती है, जिससे हमारे पितृ शांत होते हैं। गौ माता ने खा ली तो अर्थात देवताओं को भोग लग गया, और अगर कुत्तों ने खा ली तो इससे हमारे पितरों की शांति होती है। तो तीसरी बात आपको याद करने की जो है, जब खाना बनाते वक्त पहले अपने गाय की निकाल दी, लास्ट के अपने कुत्ते की निकाल दी, उसके बाद आपने रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेना और आपको अग्नि देवता को भोग लगाना है, मतलब गैस के पास ही आपको अग्नि देवता को भोग लगाना है। उसके बाद आपको खाना सर्व करना है, उसके बाद आपको खाना दूसरों इत्यादि सबको खिलाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ कि इसके अनुसार कैसे खाना नहीं खाना चाहिए, जिसकी आजकल बफर सिस्टम बहुत चल गया है। लोग जूते पहन के खाना खा रहे हैं, ये शास्त्रों में मना ही है। खड़े होके भोजन करना शास्त्रों में मना ही है। लोग गोदी में रख के भोजन, थाली गोदी में रखते हैं, टीवी देखते रहते खाते हैं, ऐसा शास्त्रों में मना ही है। लोग लेट के भोजन कर रहे हैं, बच्चों को मैंने स्पेशल देखा है कि लेट जाते हैं उसके बाद भोजन कर रहे हैं, ऐसा भी शास्त्रों में मना ही है। फूटे हुए बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए, बाएं हाथ से भी भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो या फिर चंद्र ग्रहण लग रहा हो उस समय भोजन करने की मनाही है। रात्रि के समय कभी भी बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय खाली पेट भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन रात्रि के समय बहुत ज्यादा पूरा पेट फुल करके भी नहीं सोना चाहिए। अब देखिए, आयुर्वेद में भी ये बोला गया है कि रात्रि के समय 3 चीजें नहीं खानी चाहिए, दही हो गया, खीरा हो गया, दाल हो गई, और हमारे शास्त्र भी बोल रहे हैं कि रात्रि के समय 3 चीजें नहीं खानी चाहिए, दही, तिल, खीरा। ये चीज हमारे शास्त्र भी बोल रहे हैं। हमारे शास्त्र में रात्रि के समय खीर खाने की भी मनाही है, बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। मध्य रात्रि, मतलब बहुत सारे लोग मध्य रात्रि रात को 12 बजे के आसपास भोजन करते नहीं, उस समय प्रेत काल होता है, उस समय भोजन की मनाही है, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। मंदिर में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय में भी भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे नियम हैं, चलते फिरते खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किस दिशा में मुंह करके भोजन करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, अगर आप किस दिशा में भोजन करके मुंह करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। नंबर 1, पूरब दिशा। पूरब दिशा की ओर अगर आप मुख करके भोजन करते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है। पूरब दिशा की ओर अगर आप मुख करके भोजन करेंगे तो आयु बढ़ती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। उत्तर दिशा की ओर अगर आप भोजन करते हैं तो आपको यश, मान, सम्मान मिलता है, और वहीं आप अगर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करते हैं तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके कभी भी आपको भोजन नहीं करना है। अगर आपको मलमूत्र का वेग हो रहा है या फिर घर में कलेश का माहौल है तो आपको भोजन नहीं करना है, इसमें भोजन की मनाही है। कभी भी गांव वाले लोग विशेष ध्यान दें कि कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन नहीं करना है, बट वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आधा खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा खा लेते हैं उसी खाने को। शास्त्रों में इस चीज की मनाही है। एक बार हम खाना छोड़ने के पश्चात उठ गए तो दोबारा हमें उस खाने को नहीं खाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग खाना खाने के बाद क्या करते हैं, कोई मीठा मीठा खाते हैं, उसको थोड़ा बहुत देर खाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन और उसको थोड़ी देर बाद दोबारा खाते हैं। ऐसा भी शास्त्रों में मनाही है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भोजन हमेशा तीखे से प्रारंभ करना चाहिए और भोजन का अंत
अंत में बता रही हूँ, भोजन का अंत हमेशा मीठे से करना चाहिए। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको आयुर्वेद के अनुसार भी जानना है कि भोजन में क्या क्या खाएं क्या क्या नहीं खाएं, जैसे कि भोजन के आपको 45 मिनट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 45 मिनट पहले पानी नहीं पीना चाहिए, और भोजन के बाद क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शाम को हमें कैसा भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है कि सुबह अगर आप भोजन कर रहे हो तो आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जैसे राजा महाराजा करते थे। जितना भी हैवी खाना आप खा सकते हो ना, सुबह खाइए। दोपहर को आपको ऐसा भोजन करना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी दही दोपहर को बहुत जरूरी होता है। और रात्रि को आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जैसे भिखारी करते हैं, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिले तो राधे श्याम। ऐसा ये सब मैं आयुर्वेद के अनुसार है। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया वो पूरी डिटेल मैंने केवल शास्त्रों के अनुसार बताई कि शास्त्रों के अनुसार भोजन कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट टिप आपको देती जा रही हूँ, क्योंकि आपने वीडियो अंत तक जरूर देखी है। अपनी गैस, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अपनी गैस पे कभी भी आपको खाली बर्तन नहीं रखना है। जिस बर्तन में कुछ भी ना हो ऐसा बर्तन आपको अपनी गैस पे नहीं रखना है। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।